नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल एजुकेटिव हब एंड इंस्टाग्राम पेज होम्योपैथिक हब पर हार्दिक स्वागत है। मैं स्वास्थ्य बुदौलिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बुक पर जो कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन को पॉइंट ऑफ व्यू करके डॉक्टर रोहित देशपांडे सर ने लिखी है और डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन से मेडिसिन के क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू को कलेक्ट करके एक जगह पर एक बुक में, इस बुक के अंदर लिखा है। इस बुक का नाम है क्लिनिकल कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका। क्लिनिकल कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका इन मेडिसिन एस्पेक्ट, क्लिनिकल यानी कि ओनली क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, देन कंपैरिजन डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इस बुक का कवर पेज आपको बता रहा होगा कितने सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। अप्रोक्स 8 सिस्टम ऑफ मेडिसिन को सर ने एक बुक के अंदर, इस एक बुक के अंदर लिखा है। स्टूडेंट पर्पस, फिजिशियन पर्पस एंड ऐसे लोग जो मेडिकल फील्ड से जुड़े नहीं हैं लेकिन वो मेडिकल फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बुक इंपॉर्टेंट है। उसको एक बार जरूर पढ़ें। मैंने भी ये बुक रिसीव की, उसके बाद इसको पढ़ा। इसमें डिफरेंट मेडिसिन की एक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा और डिफरेंट सिस्टम्स के एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा। उस पर्टिकुलर सिस्टम में ये किस इफेक्ट पर वर्क कर रही है, किस पर्टिकुलर कंडीशन को क्योर कर रही है या किस पर्टिकुलर कंडीशन को सही कर रही है, उन सारे एस्पेक्ट को सर ने इस बुक में लिखा है। 8 सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, इस्लामिक यूनानी एंड ट्रेडिशनल फोक, ट्रेडिशनल रोमन एंड ग्रीक, अफ्रीकन सिस्टम के बारे में, ट्रेडिशनल अफ्रीकन सिस्टम के बारे में, इन सब सिस्टम के बारे में सर ने एक बुक के अंदर लिखा है। इस बुक का अगर हम सर के बारे में अगर बात करें तो सर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सर वेल नोन फिजिशियन है। होम्योपैथिक फील्ड में सर का अपना एक स्थान है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और सर अपनी प्रैक्टिस के नजरिए से बहुत अच्छी तरीके से फेमस है, वेल नोन पर्सनालिटी है, वेल नोन फिजिशियन है। अब बात करते हैं इस बुक के बारे में कि इस बुक को सर ने किस एस्पेक्ट में लिखा है। तो पहले तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, 2 पॉइंट ऑफ व्यू में इस बुक को लिखा गया है, 2 सेक्शंस में लिखा गया है। पहला सेक्शन है 8 सिस्टम ऑफ मेडिसिन का इंट्रोडक्शन, देयर फिलॉसफीज एंड सेकेंड एस्पेक्ट है क्लिनिकल कंपैरिजन इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन में उस पर्टिकुलर मेडिसिन का क्या इफेक्ट है, क्या क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंस है, उनके बारे में सर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। अगर हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं होम्योपैथी की। चूंकि सर होम्योपैथिक फिजिशियन है तो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलेंगे। तो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहले तो बर्थ कैसी हुई है होम्योपैथी की, उसके बारे में बताया, इसकी फिलॉसफी के बारे में बताया, इसका बेसिक लॉ के बारे में बताया, सिमिलियस सिमिलिबस क्यूरेटर एंड क्रोनिक डिसीज को आप कैसे क्योर कर रहे हैं, तो म्यान की थ्योरी के बारे में, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस के बारे में बताया। सेकंड एस्पेक्ट अगर हम चले तो ट्रेडिशनल फोक मेडिसिन। ट्रेडिशनल फोक मेडिसिन का अगर हम जाएं तो ट्रेडिशनल फोक मेडिसिन में डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर क्या है? पर्टिकुलर जो मेडिसिन है, स्पेशली इस बुक में मैक्सिमम जो मेडिसिन है जो ली गई है वो किससे ली गई है? प्लांट किंगडम से। कुछ मेडिसिन से जो ली गई है मिनरल किंगडम से। तो मेडिसिन का डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर क्या बताता है? डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर बताता है उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है और उसका पर्टिकुलर किस ऑर्गन से या किस और डिसीज से उसका रिलेशन है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, ये ट्रेडिशनल फोक मेडिसिन से हमने लिया है। इसके बाद आयुर्वेदा की हम बात करें तो आयुर्वेदा में सर ने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन बताया कि चरक का किस उससे बिलोंग करते थे। चरक आत्रेय जी के उससे बिलोंग करते थे और सुश्रुत
धन्वंतरी सर्किल से बिलोंग करते थे। और त्रिगुण क्या है, त्रिदोष क्या है और पंचकर्म क्या है, और डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं आयुर्वेदा की उनके बारे में बात की है। अगर इसके बाद हम बात करें तो आयुर्वेदा के बाद सर ने बात की ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का अगर एस्पेक्ट हम लेके चलेंगे तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में बॉडी बैलेंस की बात की गई है, क्योंकि पहले आयुर्वेदा में जो त्रिदोष है वो डिपेंड है फिफ्थ एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स पर, और जो चाइनीज मेडिसिन है उसका जो बैलेंसिंग कंडीशन है इन यंग पर बेस है। चाइनीज मेडिसिन में भी 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, क्या, वुड एलिमेंट्स एंड फायर एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट्स, मेटल एलिमेंट्स एंड वाटर एलिमेंट्स। इनको लेके चाइनीज मेडिसिन का बेस है और बेनिफिशियल है ह्यूमनिटी के लिए, मेजर सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। देन सर ने बात की ग्रीक एंड रोमन मेडिसिन की। ग्रीक एंड रोमन मेडिसिन बहुत ही पुरानी पैथी है, इवन आयुर्वेदा के बाद का जो है वो ग्रीक एंड रोमन पर है। और ग्रीक और रोमन को लेके एस्पेक्ट को लेके चलेंगे तो इनने कोरिलेशन बताया है बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स का कॉन्सेप्ट है ह्यूमर्स पर, और इसी को डेवलप किया है किसने, इन्हीं के कॉन्सेप्ट को, ह्यूमर्स के कॉन्सेप्ट को, हिपोक्रेट्स के कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया है, गैलन ने। गैलन ने टेम्परामेंट के रूप में इनको डेवलप किया है। अगर हम दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो ह्यूमर्स का जो है वो ब्लड ह्यूमर, सैंग्वाइन टेम्परामेंट, येलो बाइल कोलेरिक टेम्परामेंट, ब्लैक बाइल मेलनकोलिक टेम्परामेंट और फ्लेगमेंट टेम्परामेंट। इनके बारे में इन्हें ट्रेडिशनल ग्रीक मेडिसिन में बात की है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा डीप नॉलेज इससे मिलेगी डिफरेंट एस्पेक्ट से। और इस्लामिक यूनानी मेडिसिन के बारे में बात की तो इस्लामिक यूनानी मेडिसिन जो बेस्ड है वो किस पे है, एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन मेडिसिन पर। ग्रीक एंड रोमन मेडिसिन पर ये डिपेंड है। इसमें भी कुछ 4 ह्यूमर्स पे या 4 टेम्परामेंट पे ये बेस है, जो ग्रीक मेडिसिन के एविसेना के जो ह्यूमर्स हैं उन पर बेस है। हॉट ह्यूमर, कोल्ड ह्यूमर, मॉइस्ट ह्यूमर, इन पर ये डिपेंड है, एंड ड्राई ह्यूमर, इन पर डिपेंडेंसी है। और इसमें जो यूनानी मेडिसिन है इनने किसको फाइंड किया, डिस्टिलेशन एंड सब्लिमेशन प्रोसेस को इसके आधार पर लिया गया है, ये इस बुक में मिलेगा। अफ्रीकन एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन की अगर हम बात करें तो अफ्रीकन एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन जो सिस्टम है वो अफ्रीका में प्रैक्टिस किया जाता था। और इसके अगर एस्पेक्ट पर बात करेंगे, लेबल्स को लेंगे तो स्पेशली इनका देखेंगे तो जो डेविनेशन एंड स्पिरिचुअलिस्ट एंड हर्बल मेडिसिन के बारे में इसको बताया गया है। अब हम बात करते हैं एलोपैथिक सिस्टम की। एलोपैथिक सिस्टम में क्या है, एलोपैथिक सिस्टम का जो नाम है एलोपैथी, एलोपैथिक को पहले क्या मॉडर्न मेडिसिन हम बोलते हैं। दूसरा जो एलोपैथी वर्ड है ये होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन ने दिया था एलोपैथी वर्ड। एलोपैथिक में मॉडर्न इरा है, नई नई खोजें हो रही हैं, नई एक टाइम इरा इम्यूनोलॉजी का आया, उसके बाद विटामिन की क्या डिस्कवरी है इसके बारे में आया, पहले माइक्रोबायोलॉजी के बारे में रिसर्च आई है, अब डेवलपमेंट ऑफ सर्जरी है, और डिफरेंट मेडिसिनल ब्रांचेस आ रही हैं जो आगे जाके कांस्टेंट रिसर्च चल रही है, नई रिसर्चेस आ रही हैं। इन सब के बारे में हमें एलोपैथी में मिलेगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। देन सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द मेडिसिन है होम्योपैथी। ये सर ने इसमें डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बात की है। देन एक मेडिसिन का कंपैरिजन में लेके चल रहा हूं। पूरी बुक में 333 मेडिसिन है और 380 पेजेस में इसको ध्यान किया। आज के समय में स्टूडेंट को क्या चाहिए, ये बुक का पेज की अगर हम बात करेंगे, बुक का पेज वेल डिजाइंड पेज है। अगर आप पेज को देखेंगे
वेल डिजाइन पेज है। सेकंड सेक्शन की बात कर रहे हैं, वेल डिजाइन पेज है और एकदम ग्लॉसी टाइप पेज है। इस पेज को हम देखेंगे, ग्लॉसी टाइप पेज है और इसका बहुत अच्छी तरीके से इसको डिजाइन किया गया। अगर आप डिजाइन देखेंगे साइड में डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन के एस्पेक्ट को लिया गया है। अब क्लिनिकल कंपैरिजन में एक मेडिसिन का एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं। हम एक मेडिसिन ले रहे हैं पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसका कॉमन नेम है ओपियम और फैमिली है पेपेवरेसी। एक्टिव प्रिंसिपल की अगर बात करें तो मॉर्फिन, निकोटीन, कोडीन, पेपराइन एंड थेपेटाइन। तो कुछ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें, दो तीन तीन पॉइंट में बताऊंगा किनमें इंपॉर्टेंस रोल है। अगर होम्योपैथी की बात करें तो इसको हम होम्योपैथी में ओपियम कहते हैं। पर्टिकुलरली इसका यूज अगर हम बात करें तो डिप्रेशन, मेनिंजाइटिस एंड puerperal convulsions, sunstroke, abdominal bleeding and diabetic mellitus, dysmenorrhea, marasmus, intestinal obstruction, convulsion, colic, constipation इन कंडीशंस में यूज किया जाता है। देन एलोपैथी की अगर हम बात करें तो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो कफ, डायरिया, इंसोम्निया, अस्थमा एंड कॉन्स्टिपेशन में इसका यूज किया जाता है। देन अदर आयुर्वेदा एस्पेक्ट में बात करें तो आयुर्वेदा में इसको आफ्का नाम से जाना जाता है। आफ्का किन किन क्लिनिकल कंडीशंस में इसको यूज किया जाता है तो डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस लाइक कफ, इंडाइजेशन, डायरिया, मालएब्जॉर्प्शन, क्रैम्प्स एंड लो लिबिडो, इन कंडीशंस में इसको यूज किया जाता है। अब हम बात करें ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की अगर बात करें तो इसका ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में नाम क्या है? याप्यान। याप्यान इसका नाम है और डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशन लाइक एंजाइना पेक्टोरिस एंड रेक्टल प्रोलैप्स, देन एब्डोमिनल पेन्स एंड कफ, डिसेंट्री, इन कंडीशंस में इसका यूज किया जाता है। एंड अदर एस्पेक्ट हम देखेंगे ट्रेडिशनल ग्रीक मेडिसिन। ट्रेडिशनल ग्रीक मेडिसिन का अगर हम देखेंगे तो ये रेमेडी किस क्लिनिकल कंडीशन में यूज की जाती है? पेन्स, इंडाइजेशन, एरिथ्रोप्लास, कफ, डायरिया, लिकोरिया, गाउट, बुन्स, इन कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। देन अदर इस्लामिक यूनानी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इसको यूफिन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूफाइन या यूफिन। अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर किसी भी वर्ड का गलत है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं भी लर्निंग प्रोसेस में हूं तो आपसे कुछ एक पॉइंट में सीखूंगा। इस पूरा रिव्यू में, बुक रिव्यू में कोई भी गलती हो तो आप जरूर बताएं। तो इस्लामिक यूनानी मेडिसिन में इसको क्या कहते हैं? यूफेन। यूफिन का यूज किसमें? क्लिनिकल कंडीशन लाइक इंसोम्निया, कन्वल्जन्स, गाउट, सियाटिका, कंजक्टिविटिस एंड कन्वल्जन्स एंड सो मेनी कंडीशंस इनमें यूज होता है। देन अफ्रीकन ट्रेडिशनल मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इनमें डायरिया, कफ, एमिनोरिया, इन कंडीशंस में इसका यूज होता है। अब हम बात करें ट्रेडिशनल फोक मेडिसिन। ट्रेडिशनल फोक मेडिसिन में ये कफ, क्रैम्प, सिस्टाइटिस, डिफरेंट डिलीरियम, डिप्रेशन, डिस्बिनोरिया, डायरिया, डिसेंट्री एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, स्प्लीनिक कैंसर, स्किन कैंसर, स्टमक कैंसर एंड सो मेनी टाइप ऑफ कैंसर्स में इसको यूज किया जाता है। कॉन्डाइलोमेटा में, कोलिक में, कोराइजा में, कंजेशन में, कॉन्स्टिपेशन में, कन्वल्जन में, इन डिफरेंट कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। तो सर ने इतने डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन से इस बुक में इतना क्लिनिकल कंपेरिजन वास्ट सिस्टम ऑफ, जिसके लिए आपको डिफरेंट मेडिकल एस्पेक्ट की कई बुक्स पढ़ना पड़ेंगी, वो इतनी छोटी सी बुक में सब कुछ सर ने डिस्क्राइब कर दिया है। एक बार इस बुक को आप जरूर पढ़िए।
अमेजोन पर ही अवेलेबल है। हाँ, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम बात करें जो मुझे लगा है जिनमें सुधार होना चाहिए, एक तो इस मेडिसिन में कुछ, अगर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो सोर्सेज की बात करेंगे, इसमें जो मेडिसिन ली गई है वो मैक्सिमम प्लांट किंगडम से ली गई है और मिनरल किंगडम से ली गई है। एनिमल किंगडम से कोई मेडिसिन नहीं थी, अदर सोर्सेज से मेडिसिन नहीं थी। तो अगर उनसे मेडिसिन अवेलेबल होती तो इस बुक को और बेटर करते हैं। तो इनका भी एक, इस पर भी सर को और इसका इम्पैक्ट एडिशन लाना चाहिए और बास्ट एडिशन लाना चाहिए और डिटेल्ड एडिशन आना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देन कुछ मेडिसिन से इनकी डोज पोटेंसीज के बारे में बात नहीं किया है, क्योंकि सर होम्योपैथिक फिजिशियन है तो डोज पोटेंसी अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक इंडिविजुअलाइजेशन पर डिपेंड करती है। पर्सन टू पर्सन पोटेंसी सिलेक्शन वेरी करता है। एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है शायद सर ने इसी वजह से इसमें इन पोटेंसीज वगैरह को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। और अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लेके चलोगे तो इस बुक को जरूर मंगाइए। क्लिनिकल कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका अक्रॉस द सिस्टम ऑफ मेडिसिन बाय डॉक्टर रोहित देशपांडे सर। बहुत अच्छी बुक है। हर मेडिकल स्टूडेंट के पास, मेडिकल स्टूडेंट की लाइब्रेरी में ये होना चाहिए। सर ने मुझे एक बुक सेंड की है और अपना ऑटोग्राफ के साथ सेंड की है, तो एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सर का ऑटोग्राफ ही है, तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि सर के इतने इंपॉर्टेंस वर्क को, यूनिक वर्क को मैं आपके सामने बता रहा हूं। इस सर का एक महानता है जो हम लोगों के द्वारा इस बुक के द्वारा हम लोगों की मेडिकल नॉलेज को सर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। आशा करता हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर और यूट्यूब चैनल दोनों पर आपको ये इसका लिंक अवेलेबल करा दूंगा, वहां से आप इसको अमेजन पर बुक कर सकते हैं। एक बात और, ये मेडिकल लाइब्रेरी की, मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया की बेस्ट सेलर बुक है अमेजोन पर। बेस्ट सेलर बुक जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो लेना ना भूलें। अपनी बुक आज ही बुक करें और इस बास्ट में डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बुक को जरूर पढ़ें। धन्यवाद। देन इसके बाद हम कुछ वीडियोस लाने वाले हैं इस बुक से पॉइंट ऑफ व्यू लेके, और डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जो भी मेरे से फॉल्ट हुआ है उसके बारे में भी बताएं, देन इसका पॉइंट ऑफ व्यू बताएं और डिफरेंट एस्पेक्ट के लोगों के पास इसको सेंड करें, जिससे इस बुक के बारे में अवेयर हो सके, डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में अवेयर हो सके। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।